गुज्जर है वो ड्राइवर है, वो अपना काम करे। ये क्या तुम लोग सकाफत चाकू छुरी उठा के टिकटॉक में आ जाते हो। एक बहुत बड़ी पोस्ट में माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब एक रोस्टर होने के साथ साथ तुम ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे माशाल्लाह सेट हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह है ही नहीं, हम मरेंगे मिट्टी हो जाएंगे, हम कुत्ते बिल्ली हैं इंशाल्लाह। सही बात है। तो उनको ये दिखाना, वो प्रूफ मांगते हैं कि किधर है, अगर आए थे हमारे नबी तो किधर है। और रोस्टिंग में वो जो तुम एक स्पेसिफिक जॉनरा लेके चल रहे हो, बुढ़िया, वाई, मतलब वाई बुड्ढियाँ? ये बहुत सिंपल है इसका जवाब। मुझे याद है मेरी दादी ने कभी भी मुझे ठुमके नहीं दिखाए अपने। बिल्कुल ठीक है ना। मेरे ख्याल से तंबाकू खाता है, ओके, सारे दांत काले हैं, आएगा क्या 3 2 1 पिल्ले। ये इसमें नॉन मुस्लिम लोग नहीं होते। आप कभी भी नहीं देखोगे कि इंडियन को उधर सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही है। कहीं एक केरला वाला आता है, पूरी अपने खानदान को ले आता है, भर देगा। जहां पे पाकिस्तानी होगा ना, पार्टियों, आज मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जो कि मशहूर हुआ है अपनी रोस्टिंग की वजह से। ठीक है, मेरे साथ वो अपने सब क्यों मशहूर हुआ, क्या सारी गेम है, वो सब अपनी बात खुद बताएगा। मेरे साथ है नन अदर देन सामिर महमूद। सामिर, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? जबरदस्त, अल्लाह के शुक्र है। सामिर, सबसे पहले जो मेरा हर एक से सवाल ये होता है कि हु इज़ सामिर महमूद? लोग रोस्टर मुझे कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं ब्लॉगर हूँ, लेकिन ब्लॉगर भी नहीं हूँ। थोड़ा सा ना, आपने देखे ना मेरे वीडियो, थोड़ा सिनेमैटिक साथ में टच लाता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मैं कुछ और हूँ, लेकिन तुम्हारी जो वजह शोहरत है रोस्टिंग है। वो रोस्टिंग भी नहीं, बुड्ढियों की रोस्टिंग। मैं आऊँगा उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ कि कौन हो, क्या है, क्या करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद हम तुम्हारे कंटेंट की तरफ चलेंगे। मेरा नाम है सामिर। मैं कोरोना के टाइम में आया था। ओके, कोरोना की तरह मैं खुद एक कोरोना हूँ। ठीक है, तो मैं भी आ गया तब। आई थिंक उस वक्त कोई सिंधी और पंजाबी का टिकटॉक में बहुत ये लड़ाई चल रही थी। ओके, वो कह रहे थे कि हमारी सकाफत सबसे अहम है। पंजाबी कह रहा था कि मैं गुज्जर था कोई, कि मैं सबसे ऊपर हूँ। मुझे गुस्सा आता था जब भी टिकटॉक खोलो ये दो लड़ रहे। वो मेरी पहली वीडियो थी रोस्टिंग की। मैंने मोबाइल उठाया, मैं कहा सकाफत की बात कर दो, तुम लोग यहाँ पे हारसी वगैरह करते हो, अपना काम करो। वो जो गुज्जर है वो ड्राइवर है, वो अपना काम करे। ये क्या तुम लोग सकाफत चाकू छुरी उठा के टिकटॉक में आ जाते हो। इन्होंने मेरी मीडिया को ना बदनाम करके रखा हुआ था। सही। तो मैंने ये कर दिया। तो अगले दिन कोई सिंधी पेज था फेसबुक में, उसके थे 30,000 फॉलोवर। उधर लिखा हुआ था वांटेड पाकिस्तान जब भी आए मार दो इसको। मैंने कहा तुम लोग, मैं तो यूके भाग जाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं यूके के पास। मैंने मारो, मुझे ढूंढो दादू में, मैं इधर तुम लोगों को पकड़ के जलील करता रहूंगा। सही है। तो फिर जो मुझ पर वीडियो बनाता गया, मैं उस पर रिप्लाई बनाता गया। सही। और मेरा शायद प्लस ये पॉइंट ये था, मेरी कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं। ना मैं उर्दू से ही बोलता हूँ, ना मैं सिंधी से ही बोलता हूँ, ना मैं बलोची से ही बोलता हूँ, ना अरबिक से ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा घर का माहौल कुछ ऐसा था। सही। तो मैंने अपनी बातों में वो सिंधी का थोड़ा टच दे दिया। यानी अगर मुझे कोई चिढ़ाता था तो मैं, आपको पता है वो जो मेरा तकिया कलाम है बहुत फेमस है, जो मैं बोलता हूँ, बोल दूँ कोई इशू तो नहीं? बोलो। मैं चुत्तू बोलता हूँ बहुत। तो मैं, अबे चुत्तू चल यहाँ से, आगुई गाड़ी करूँ, यानी ऐसे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा। ठीक है। तो वहीं जो मेरे खिलाफ बोलते थे वो मेरे दोस्त बन गए, मेरे ही फॉलोअर बनते गए। और फिर मेरा जो सबसे ज़्यादा मैं फेमस हुआ मलाला पे। मलाला ने जिस दिन कहा था कि शादी लोग क्यों करते, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे ही लिविंग रहना चाहिए। तो मेरे अंदर इस्लाम जागा। अच्छा। मैंने वो वीडियो देखी। अगले दिन मैंने उसको कहा कि हाँ तुम तो कह सकते क्योंकि तुम तो चिबड़ी हो। चिबड़ी मीन्स जिनके, अल्लाह माफ़ करे, बॉडी शेमिंग मैं नहीं कर रहा, ये नहीं बोलना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लगा वो शायद इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। मैंने कहा तुम्हारे तो मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चिबड़ी हो, और मैंने थोड़ा उसकी कॉपी कर दी। तो वो उसी दिन 5 मिलियन व्यूज़ पे चली गई वीडियो। वो चल गई, मतलब 5 मिलियन व्यूज़। फिर वो हर फेसबुक पेज में, फिर वो हर यूट्यूब में, जिसको कुछ बोलना वो एज ए मीम करके आ रही थी। अगले दिन मेरा टिकटॉक अकाउंट बंद हो गया। मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन फिर मैं नया अकाउंट बनाया। उसको अकाउंट मेरे ख्याल से
8 लाख फॉलोअर्स उसमें एक ही दिन में आ गया। ओके, फिर मलाला जिंदाबाद, उसने मुझे उड़ा दिया। सही। लेकिन फिर मैं फिर से आया। मतलब रिपोर्ट हुआ था तुम्हारा पेज? हाँ, बंद, अगले दिन पेज ही नहीं था, ओके, था ही नहीं। तो मतलब इसमें कोई वो नहीं होता कि आप दोबारा से उसको डिस्प्यूट बहुत करो है, या कुछ करो? लेकिन मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया टिकटॉक से। अच्छा, हाँ। क्योंकि जो उसने रिपोर्ट किया था वो ज़्यादा बड़ी गेम थी। मलाला थी वो। ओके, मतलब डायरेक्ट रिपोर्ट जो आई थी वो वहाँ मलाला से आई थी। हाँ, बस ओके, खत्म, फिर मैं कुछ था ही नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके तो सामिर, तुम यहाँ पे अभी जो जिस तरह, ये तो चलो तुम्हारा एक फील्ड होगी ना, हम इस पे आएंगे हाँ, कि तुम ये किस तरीके से रोस्टिंग करते हो, आइडिया कैसे आया, रोस्टिंग के अलावा क्या करते हो, कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट पे आएंगे हम। जी जी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि और क्या करते हो, मतलब क्या काम करते हो, क्या सीन है जो लोगों को नहीं पता तुम्हारे बारे में कि तुम क्या वो हो? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ओके। हाँ, खुद सीखा है, खुद सीखा था। शुरू में मैंने ज़िंदगी में तकलीफ बहुत देखी। मेरे अब्बू को कैंसर हुआ था। सही। 2012 में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह हम 9 भाई बहन थे, तो जिम्मेदारी ज़्यादातर मेरे पे आ गई, सही। क्योंकि घर का तीसरा, बड़ा नहीं तीसरा था, लेकिन मैं एक जॉब करता था। तो मैंने फिर कंप्यूटर उठाना शुरू किया बैंक में, अब्बू की जगह मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर्स उठाए, फिर मैंने उठाते मैं एक पेन पेंसिल साथ लेके जाता था। तो मैं हमेशा ना वो जो कुछ कर रहा था वो लिखता था। तो फिर मैं आईटी में आ गया। एक दिन मैं अपने बॉस का ही मैंने लैपटॉप सही कर दिया, तो उसने मुझे मजदूरी से ऑफिस जॉब दे दी। वहाँ बैठ के मैंने 3 साल काम किया। फिर मैंने ई आर्काइव करके एक सिस्टम बनाया था कि डॉक्यूमेंट जैसे पेपर वर्क ख़त्म हो जाए बैंक में। मैंने पहली बार ई आर्काइव ले आया, जो सिस्टम के थ्रू डॉक्यूमेंट आते थे, स्कैन कर लो, एक सिस्टम होता था वहाँ से। सही। तो वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ ऑपरेशन में। 13 साल मैंने अपने ऑपरेशन को दिए। लेकिन वहाँ पे मैं ये मेरी जो फील्ड थी, ये कैमरा, मैं इसी पे लगा रहा। यूट्यूब में कभी कभार साल में 1-2 व्लॉग आते थे मेरे, लेकिन उसको मैं सिनेमैटिक रखता था, बिल्कुल अलग। व्यूज़ हो ना हो मैं जाता था। मेरा एक ही गोल था कि एक दिन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुझे देखेगा और मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर दूंगा। तो आज वो दिन आ गया। 15 साल की मेहनत, मुझे उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे कॉल की। मेरे ख्याल से मेरा कलादा ब्लॉग जो मैंने आपको सबसे पहले मैंने उनको दिखाया था रिव्यू के लिए, और आपने मुझे फीडबैक बहुत अच्छा दिया था। कुछ चेंजिंग भी मेरी इन्होंने करवाई थी, कलर ग्रेडिंग आपने करवाई थी उसमें, वो चल गया। उसके बाद मैं कम्युनिकेशन में चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैंक इस्लामी में एक बहुत बड़ी पोस्ट में हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब एक रोस्टर होने के साथ साथ तुम ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे माशाल्लाह सेट हो, एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। रोस्टिंग पे आते हैं सबसे पहले तो, या इसको रोस्टिंग को एंड में रखते हैं, क्योंकि तुम एक रोस्टर हो तो उसको एंड में रखते हैं। बाकी कंटेंट की तरफ आते हैं कि जैसे तुमने कलादा का व्लॉग बनाया था और उसके अलावा तुमने एक बनाया था, एक रीसेंट तुमने व्लॉग बनाया था डिप्रेशन के ऊपर। उस पर भी मैं बड़ा डिटेल में तुमसे बात करूँगा। कलादा वाले व्लॉग को क्या सोच के बनाया था और क्या उसके पीछे सोच थी तुम्हारी? मेरी सोच मुझे था कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे, क्योंकि अक्सर जो आजकल के जैसे मैं हूँ, मुझे इस्लाम का कुछ नहीं पता। मैं सीखता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो लोग भी सीखें। सही। हमेशा से, क्योंकि हम अगर मुझे नहीं पता, आप सोचें मेरी बेटी है 2 शादीशुदा हूँ मैं, माशाल्लाह, उसको भी कुछ नहीं पता होगा, फिर उसकी बेटी को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता चलेगा, यानी इस्लाम खत्म होता जा रहा है। और आजकल लोग ज़्यादातर जैसे कि एथियस्ट, ये जो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता इन पे, लेकिन है कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह है ही नहीं, हम मरेंगे मिट्टी हो जाएंगे, हम कुत्ते बिल्ली हैं इंशाल्लाह। सही बात है। तो उनको ये दिखाना, वो प्रूफ मांगते हैं कि किधर है, अगर आए थे हमारे नबी तो किधर है। तो कलादा एग्जाम्पल है आपके पास, बनी साद एरिया, उम्मे रिदा वहाँ थी। ये जगहें जैसे हैं, जैसे जंग बदर जहाँ हुई थी, वो एक जो ज़ियारतें हैं एक तरीके से, ये देख कर ये जगह है, इसका मतलब ये जगह है, इसका कुरान में जिक्र है, यानी हमारे नबी भी हैं, यानी कुरान सच्चा। सही बात है। इससे ये सब कुरान सच्चा हो गया, जगह है यानी नबी आए थे, यानी इस्लाम सही है। तो मुझे लोगों को बताना होता कि अगर इनकेस मैं रोस्टिंग वगैरह करता हूँ, गुनाह कर रहा होता हूँ ज़्यादातर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ये भी हो कि लोगों को पता चले कि हमारा दीन पक्का है, इसको छोड़ नहीं सके। तो मैं ऐसी चीज़ें बनाता रहता हूँ। जैसे मैंने ताइफ का एक बनाया था जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, वो मैं बाय द वे अब्दुल मालिक फरीद के साथ बनाने वाला था। कुछ सीन ऐसा हुआ हम नहीं बना पाए सर, लेकिन एक मैंने बनाया, कोलैब किया उनके साथ, अनकरीब इंशाल्लाह रमज़ानों में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बस इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि लोगों को भी पता चले और साथ में मेरा भी दिल मुतमिन हो कि
यहाँ मैं बुढ़ियों की टांगे खींच रहा हूँ, यहाँ से कुछ उठा रहा हूँ, तो बस सही। ना ये होता है यार मैंने जब तुम्हारा कंटेंट पहली दफ़ा देखा था, यानी जब तुम्हारा एक तरीके से ये कह लो कि इंट्रो हुआ था मेरे लिए, तो वो रोस्टिंग से ही हुआ था, ठीक है। और मतलब उस मैंने व्लॉग वगैरह से तो नहीं हुआ था, लेकिन रोस्टिंग से हुआ था। और रोस्टिंग में वो जो तुम एक स्पेसिफिक जॉनरा लेके चल रहे हो, बुड्डियाँ, बुढ़िया। वाई, मतलब वाई बुड्डियाँ? ये बहुत सिंपल है इसका जवाब। मुझे याद है मेरी दादी ने कभी भी मुझे ठुमके नहीं दिखाए अपने। बिल्कुल ठीक है ना। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं आँख खोलूँ मेरी दादी के कुंडी लगा ले सैया मैं तुझे जन्नत दिखाती हूँ, ठीक है। है ना। अरे हम नहीं सोच सकते। हमारी दादी हमें हज़रत मूसा की स्टोरी सुनाती थी। एक माहौल होता है, दादी है वो। जब मैंने टिकटॉक खोला वहाँ पे दादी अपने नाउज़ुबिल्लाह डेड स्पायर चीज़ें दिखा रही होती है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा कि इनको सबक सिखाना बनता है। इनको देख के दूसरी दादियाँ ख़राब हो रही हैं, और पहले बच्चियाँ ख़राब होती थी, फिर लड़कियाँ ख़राब होती, अब बुढ़ियाँ ख़राब हो रही हैं। मैं कहा यहाँ इससे पहले बुढ़े भी ख़राब हो जाए, मैं थोड़ा हम आके इनको थोड़ा सबक सिखाए। लेकिन यार मैं इस पे थोड़ा सा तुम्हारे से इख्तिलाफ करूँगा। मतलब उनकी अपनी लाइफ है, वही वाली बात है कि उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है। दूसरा ये कि हु आर वी कि हम उनको करेक्ट करें। सर हु आर वी, ये हो ही नहीं सकता ना। आप इमेजिन करो, मैं सुबह आँख खुलता हूँ, मैं अपनी दादी को नाचते हुए देखो, मैं कहा यार इसकी अपनी लाइफ है, चलो दादी आओ मैं भी एक वीडियो बना लेता हूँ अच्छे से ना, अपना थोड़े ढूंढ के लगाओ, नहीं अच्छा लगता। तो अगर उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना कमरा है, कैमरा बंद करके मैं कहता हूँ 200 ढूंढ के लगाए दिन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कलाबाजी भी खा लें। देखो वही वाली बात है ना कि वो तो तुम्हारी अपनी पर्सनल दादी होंगी ना जिनको तुम रोकोगे। बाहर की कोई औरत, कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अंग्रेज़ औरत है, अंग्रेज़ लोग कितना कितना किस किस एज में क्या क्या फ़न कर रहे होते हैं, तो उन अंग्रेज़ औरतों का एंड जहन्नम भी है, तो उसी को रोक रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ ना कि उन अंग्रेज़ औरतों का ये बिल्कुल एक अलग डिबेट है कि उनका जहन्नम है या नहीं है, हमें नहीं पता। वो ठीक है, कहते हैं ना अल्लाह ने कहा जन्नत सिर्फ मुसलमानों की है। 100% एग्रीड। लेकिन आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। आप किसी, इवन अहादीस में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये चीज़ आई है, थैंक यू, ये चीज़ भी आई है कि अगर आप किसी को ये बोलते हो कि तुम जहन्नमी हो, ठीक है, हाँ हाँ, तो आप जहन्नमी हो फिर, अगर वो नहीं है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा आप जहन्नम, मुझे पता है आप जा रहे हो। मैं उसको बोल रही हूँ, मुझे पता है वो वही रास्ता लेके जा रहा है, मैं क्यों अपने आप को बताऊँ। जा रहे हो, जाओ, गो हेड। मेरी बात यही है कि गो हेड, कि अगर हो रहा है कोई काम कर रहा है तो मतलब हम कोई वो क्या कहते हैं, मसीहा वो नहीं है कि भाई हम उसको कौन सी कोई कमेटी होती है, अलमा कमेटी के चेयरमैन नहीं है हम, कि हम उनको बोलें कि तुम सही करो। टोटली एग्री, मैं इस बात को डिनाई नहीं। बाय द वे पॉडकास्ट के बीच में ये सारा कुछ भी हाँ मैं देख रहा हूँ बड़ा, ये तो हमारी बचपन वाली है। हाँ प्लीज, मतलब यानी इससे हाथ खींच के नहीं रखना, तो ये भी बिस्मिल्लाह साथ में करते रहना। अच्छा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे जो लगता है मैं मसीहा हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इन चीज़ों को, इसके लिए मुझे ही मसीहा चुना। आपको पता है मैंने बुढ़ियों को पकड़ा कैसे था? फजर के टाइम मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने टिकटॉक खोला था, एक जिसको मैं डिस्को बुढ़िया कहता हूँ, जिस नाम से मैं मशहूर हुआ, वो बुढ़िया थी और उनका नाम भी डिस्को बुढ़िया। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, जितना मैंने उनको बोला तो उन्होंने नाम ही वही रख दिया। अच्छा। तो वो मैं सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, मैंने आंख खोली, मैंने कहा टिकटॉक खोलता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास वो खातून थे, अब तो वो मेरी डिस्को बुढ़िया है, अब तो उनको इज्जत देता हूँ मैं। वो आई और वो कह रही थी आज मुझको प्यार तुमसे हो गया है, और सारे दांत नहीं है, सुभान अल्लाह। अच्छा। और वो मुंह खोल खोल के दिखाती है हो रहा है ऐसे करके। तो जिस तरीके के मुझे टॉर्चर लगा था, मुझे हार्ट अटैक होने वाला था, वो अगर मेरी बेगम मेरे दिल पे हाथ नहीं रखती मैं कब्र में मिलता आपको। सही। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी आंखों से जैसे खून के वो आंसू नहीं होते वो निकले थे। सही। तो मैंने पकड़ के मोबाइल मारा, मैंने पहले ये तो बता तुम्हारे दांत कहाँ है। फिर प्यार हो गया। अगले दिन उसको ड्यूट किया हुआ था एक बंदे ने, वो बंदा वो भी बुढ़ा, उसके आगे के 2 दांत से, इसके पूरे नहीं उसके 2, वो भी कह रहे हाँ मुझको प्यार तुमसे हो गया। ये माहौल ख़राब हो रहा है। हाँ। फिर मुझे एक शैतानी वही नाजुल हुई, मैंने कहा अब मैं इनको पकड़ता हूँ, तो फिर मैं इनके पीछे पड़ गया बस यहाँ से। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग गलीज कंटेंट बना रहे हैं,
ठीक है, मतलब अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम अगर दुबई जाके टिकटॉक खोलते हो तो उसके अंदर कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई फला काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ की प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा है, ये वाली चीज़ें चल रही हैं जो कि बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे खोलते हो या पाकिस्तान के अंदर आप खोल रहे हो तो आपके पास टिकटॉक बिल्कुल एक अजीब किस्म का, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आप सबको पता है वो क्या चल रहा है कंटेंट के उसमें। जैसे जिद्दा में बारिश होती नहीं है, जिद्दा वालों बारिश हो रही है, चंद थूके पड़ती है हमें, गुस्से में फरिश्ते आके तब जाते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है, जद्दा वालों तुम कहाँ हो? कहाँ हो? बारिश हो रही है। अगर थोड़ा गुस्सा आ जाए मलाइका तो ये ले खत्म, बारिश रुक जाती है। आज इन्होंने इस बार बारिश हुई थी, बहुत तेज हुई थी। मुझे लगा अब ये टिकटॉक में नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह से जिद्दा के टिकटॉकर सारे बाहर आ गए, जिद्दा वालों बारिश हो रही है। इस टाइप का ये कंटेंट नहीं है, ये आप अपने आप को बदनाम करते। मुझे जो लगता है टिकटॉक बुरा नहीं है। अगर टिकटॉक बुरा होता सारे यूट्यूबर अभी टिकटॉक में है। ऐसे ही है, सारे यूट्यूबर। टिकटॉक को बुरा किया गया हमारे पाकिस्तान में। एक नया है 3, 2, 1 पिल्ले, देखा है आपने? नहीं। ये देखना, इसका और कोई काम नहीं है। इसके इधर मेरे ख्याल से तंबाकू खाता है। ओके। सारे दांत काले हैं। आएगा 3, 2, 1 पिल्ले। क्या पिल्ले? ये कंटेंट, ये जो पिल्ले इसने निकाला है ना, उस पिल्ले ने, ये उसका कंटेंट है। और उस पिल्ले के पास इतनी पिल्लियां आती है, गोरी गोरी पिल्लियां इसके पास आ रही होती है, वो भी कहते हैं 3, 2, 1 पिल्ले। तो मतलब ये पिल्ले क्या है? वो है पिल्ले, मीन्स वो पिल्ला। अच्छा। हाँ, मुझे तो यही लगा। वो इतना मशहूर हुआ, उसके साथ नादिर अली आया है, उसके सब आए, सब ने उसको पकड़ के तरील किया है। बाकी मैं रह गया हूँ, अनकरीब आ रहा हूँ इस पिल्ले के पास। आज के थोड़ा बिजी। अच्छा, रोस्टिंग से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो तुमने अक्सर ऐसा, देखो मुझे ऐसा फील होता है कि रोस्टिंग आप उस वक्त करो जब यानी तमीज़ का दायरा भी हो, ठीक है। हाँ। और आप अगले बंदे से अगर लाइव मिलो, ठीक है, तो उससे आंखें मिला सको। ये है वो मेरा, मैं सबसे पूछ के करता हूँ कि बहन जी अब आपकी बारी आ गई है, हाँ करे तो मैं करता हूँ, और वो खुद भेजती है। अच्छा। मेरा सबसे, मैंने अभी पिछले दिनों तुम्हें देखा था, सॉरी कंप्लीट करो फिर बताता हूँ। सुल्ताना गर्ल्स के बारे में सब मेरा बहुत ये, मैं उसी पे आ रहा था। से फोन आई थी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे थम्स अप, इसका मीन्स होता है हाँ डन, मैंने बना दी। उनको था कि मैं उनके मुंह को लेके कुछ बोलूंगा, मैंने एक छोटी सी बात घुसा दी जिस पूरे उसमें, आपने देखी होगी अगर वीडियो तो, क्योंकि जिस तरीके से कर रही थी ना वो मुझे नहीं अच्छा लगा। सही, वो मैंने नहीं। लेकिन देखो ना सामिर, तुम अगर मैं तुमसे टू द वेरी स्ट्रेट पॉइंट पूछूं, तुम कौन हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुमने रोस्ट कर दिया? तो ये एक लड़की है, हाँ। मैंने कभी लड़की को ये समूह बनाते नहीं देखा। आई एग्री, 100% एग्री, लेकिन तुम्हारे साथ साथ 1 लाख लोग और भी हैं जिनको अच्छा नहीं लगा, हाँ। उन्होंने स्वाइप अप कर दिया, लेकिन मैं उनकी जुबान बना। आप ये भी देखो तो देखें। तुम 1 लाख लोगों की जबान बने, अग्रीड अगेन, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बात है ना कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने जहां तक ये मुझे बात बताई कि 3, 2, 1 पिल्ले, ये कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन है, ठीक है, लेकिन कंटेंट बनाया है ना वो तो जिस तरह से करके बना लिया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये कंटेंट नहीं है। तो कोई ऐसा भी तो होगा जिसके हिसाब से रोस्टिंग कोई कंटेंट नहीं है। मतलब वाई रोस्टिंग, यानी आप अगर जो कह रहे हो कि 1 लाख लोगों की जबान बना, मैं ठीक है समझ रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ, तो वो क्यों, मतलब मुझे उसके पीछे मुद्दा समझ नहीं आ रहा कि तुम 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो या तुम किसी के दिल की बात कर रहे हो। मैं मुझे लगता है मैं जितने भी ये जो लोग हैं जिनके पास इतने बड़े इशू हैं, किसी का गामा खराब है, कोई तरील में पता, वो लोग रोज हंसते नहीं है, मुझे जो लगता है। आप देखें मैं वीडियो आज लॉन्च करता हूँ, मैं बस वॉशरूम जाता हूँ, निकल के बाहर आता हूँ, आप देखें कितने कमेंट्स हो जाते हैं, 300 शेयर हो जाते हैं, 500 शेयर, 2 लाख शेयर, और लोग हंस रहे होते हैं। यानी किसी एक, और ज़्यादातर ख्वातीन है, आप मेरी लाइव पे देखिए ख्वातीन ही आ रही होती हैं, कोई एक लड़की या लड़का मुझे गाली नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, मैं कहाँ लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ। एक ही बंदे ने मेरे साथ लिमिट क्रॉस की थी यहाँ पे जिद्दा में ही है वो लड़का, वो मेरे बड़े भाई का दोस्त था, लेकिन उसको शायद फेम चाहिए थी मुझे लगता है, तो उसके लिए मैंने अपने इस अकाउंट को यूज़ ही नहीं किया था, मैंने ये अकाउंट बंद किया, मैंने एक नया अकाउंट खोला,
जहाँ पे मैंने अपना जिन निकाला असली, और जो जो मेरे मन में था मैंने उसको बोला। फिर उसने जो भी वही बात हमारी खत्म हुई, लेकिन मैंने इस अकाउंट को कभी भी छेड़ा नहीं। मुझे पता है मुझे छोटे बच्चे देखते हैं। जब मुझे पहली बार फोन आया था, जब नया नया पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे छा रहा था, पाकिस्तानी नाइट, इंडियन नाइट के, सबसे पहली कॉल मुझे आई थी। अगर मैं इतना ही बुरा था तो मुझे नहीं आती। किस चीज़ की कॉल आई थी? कि प्रमोशन करो हमारे लिए। फिर मैंने एक टीम बनाई थी, टीम भी मैंने बनाई, वो अलग बात है, बाद में मेरी इनसे नहीं बनी और अब मैं अकेला फिर से लॉन्ली हो गया। लेकिन ये टीम मैंने बनाई दिल से। मुझे लगा हम पाकिस्तानी एक साथ रहेंगे, और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, आपने देखा होगा। मैं पाकिस्तान नाइट से एक रात पहले हुआ था। एक रात पहले मलेशिया नाइट में पूरी शूट की थी, और मैं बहुत खुश था क्योंकि जब मैं गया था ना, मुझे जो प्यार मिला ना लोगों का, आप यकीन करें, स्टेज छोड़ के फैमिलीज मेरे पास आ गई थी। ट्रू। तो मैं हैरान हो गया कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग है। तब पहला तो बंदा चौड़ा हो जाता है। सही। मैं चौड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने पकड़ के टांग ऐसी खींची, गाड़ी तबाह हो गई और मैं बच गया। लेकिन उसके बाद मैं कभी चौड़ा नहीं हुआ। भाई इंसान के पाँव ज़मीन में होने चाहिए, वरना ऊपर पहुंचते हुए देर नहीं लगती। सही। तो मैंने जब ये देखा कि अगर बुरा होता, ये लोग मुझे फॉलो ही नहीं करते। जहाँ जाता हूँ मैं अज़िया में घूम नहीं सकता। आप या आप मेरे दोस्तों, जो लोग मेरे साथ घूमे, आप उनसे पूछ लें, हर एक का दुख, और फैमिली मेरे पास आती हैं, मुझसे प्यार से बात करेंगे, मुझसे सेल्फी लेंगे। वो कभी किसी ने कहा कि आप बुरा करते हो। तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं लिमिट करता हूँ। अभी वही सुल्ताना कर कहते हैं फिर से रोस्ट करो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, लोग तुम्हें खुद कहते हैं कि हमें रोस्ट करो फेम के लिए? शुरू में नहीं करते थे, अब करते हैं। कि हमें रोस्ट करो। रोस्ट करो भाई, हमारी बारी कब आएगी कहते हैं। रियली? हाँ, तो मैं हंस रहा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन उनकी वीडियोस अजीब होती हैं। अपने बच्चे की वीडियो भेज देंगे, ओके, बच्चे के साथ खड़ी है, यूं कर रही है, बंदा बच्चे को मैं उसको क्या रोस्ट करूं? सही। मतलब वो तमीज वाली वीडियो भेजती है कि तुम इसको रोस्ट करो, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे जहन में आया हो कि यार मैं इसको रोस्ट करता हूँ, लेकिन फिर बंदा बोले कि नहीं यार छोड़ो, नहीं मसला हो जाएगा? हाँ, एक जगह हुआ है। तो रुके क्यों? उनकी मैं बहुत इज्जत करता था। उन्होंने मुझे सलमान खान के शो पे बुलाया था। ओके, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाई लेवल है ये बात। तो मैंने बहुत अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है, स्टिल हम एक साथ बात करते हैं फ़ोन में कभी कभार। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो वही कंटेंट बना रही है जिनको मैं पकड़ता हूँ। लोग मुझे टैग कर देते वहाँ पे, डांस वगैरह ये वो। फिर मैं क्या इधर करूँगा तो भाई मैं दूसरे दिन पाकिस्तान पाऊँगा और गधा गाड़ी चला रहा हूँ, दूर ही रहता हूँ बस। सही। ये एक ही दफ़ा हुआ। सही। ऑनेस्टली बताना, अभी जो सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली उसका जवाब देना। कभी ये सोचा कि मुझे रोस्ट करो? नहीं, एक दफ़ा जब आपने आपका एक ब्लॉग था जिसमें आपने कहा था आहा, वो तो मैं हर ब्लॉग के एंड में कहता हूँ। ये आपने जब नया शुरू किया था। ओके, पहले था पार्टियों, वो मुझे लगता था आपका साइन है, वो साइन हट के जब आपका हो गया, वो भी अभी भी है ना। फिर आपने चेस किया हाँ हाँ, ये मुझे मेरे किसी दोस्त ने भेजा, कहता है क्या ख्याल है, वो दोस्त आपका भी दोस्त है। मैंने कहा यार मैं इस बंदे की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, अगर आहा पे रोस्ट करते तो क्या रोस्ट करते? यही करता हूँ वहाँ। नहीं मैं इसी नहीं, वो रोस्ट क्या होता है मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। यानी मैं ऐसे कहता सवा भाई हो गया रोस्ट। मेरे रोस्टिंग का कोई वो नहीं है। हाँ, जो दिन में होता है फिल्मबदी जो उस वक्त आ रहा होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ कि सामिर ये तुम्हारे सामने सलमान इमदाद बैठा है, उसको रोस्ट करो, मैं नहीं करूँगा। क्यों? नहीं, मुझे अगर किसी ने सोशल मीडिया में ये फुल ऑन कैमरा देख के बोल रहा हूँ सपोर्ट किया ना, वो इन्होंने किया। और मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है या कुछ। मैंने एक व्लॉग उतारा था डिप्रेशन, आपने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कसम से, ये मैं दिल से। और आपने मेरा एक व्लॉग शेयर किया था, गलाता वाले किया था शायद, तो मुझे बहुत, यानी आपने दिल जीत लिया उससे। यानी मुझे लगता था, क्योंकि मैंने जिन ग्रुप को मैंने बनाया उसी ग्रुप ने मुझे तोड़ा। एक बंदे को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, उसकी शूट्स वगैरह सब कुछ, भाई बोल रहा ये सब। जब मुझे पता चला मेरे पीठ पीछे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, अबे ये तो रोस्टर, इसकी कोई इज्जत ही नहीं। और मेरे सामने बिल्कुल मेरे भाई होते हैं, तो मेरा दिल खट्टा हो गया था बिल्कुल। मैं ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था
शायद सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, वो आपने चेंज किया। और जो सब फरीद भाई ने, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं आप, उन्होंने मेरे मदीने वाले ब्लॉग पे कमेंट किया था। उन्होंने कहा था तुम फ्यूचर के मुझे जो हत्ताब लगते हो, कंटिन्यू रहो। तो वो मैं कभी नहीं भूलता। ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है, वो हो गए अब्दुल मालिक फरीद, वो मेरे लिए मक्का से आए थे और इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की थी ना, मुझे लग ही नहीं रहा था ये बंदे के मिलियन जेम जेम ही इज अ जेम माशाल्लाह। इतने फॉलोअर्स और ऐसे बात, यानी इतना डाउन टू अर्थ बंदा मैंने कभी नहीं देखा। और मैं उनसे जब सेल्फी ले रहा था मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कि यार बंदा ये ना सोचे कि मैं इसका, मुझे डर लगता है हमेशा। मैंने कभी आपसे भी सेल्फी लेता हूँ मैं डरता हूँ कि ये ना लोग सोचे कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम मेरे दिल में कभी फेम की भूख नहीं, मैंने वो कर लिया जो करना था। मैं जितना बंदे को फेमस, एक लिमिट होती है, मैंने वो लिमिट कर ली। अब मेरा भर गया फेम से दिल। मेरा होता है कि यार ये यादें मेरे पास हैं, अच्छे लोगों के साथ मैं यादें बनाता हूँ, और जो दिल मेरा तोड़ता है ना मैं उसके साथ ख़त्म कर देता हूँ। मेरे लिए वो इंसान जिंदा है मर गया है नहीं मैटर करता, वो है ही नहीं, है ही नहीं। सही वो है। फिर कुछ भी कर, वो गायब हो जाता है, गायब। फिर माफ़ी मांगे, बोले जादू हो गया था, कुछ भी, मेरे लिए वो ख़त्म। क्योंकि मैंने बहुत किया, मुझे रिजल्ट आपने मेरी बेइज्जती की, तो ख़त्म। सही। और मैंने कभी नहीं देखा आपके मुंह से मेरे लिए कोई बुरा, जबकि मैंने शायद मजाक में जब हम गैदरिंग में बैठते हैं तो मजाक करते हैं, तो मैंने शायद कभी कुछ कहा होगा शायद, जैसे आहा मैं कह रहा हूँ, मुझे जब लोगों ने भेजा तो मैं हंसा था और मैंने कहा था आहा करके मैंने रोस्टिंग शायद की होगी। और वैसे फरीद भाई पे मैंने शायद कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता। मजाक में दोस्त जब बैठते हैं होता है, लेकिन मैं दिल से आप लोगों की इज्जत करता हूँ। जो आप मेरे पीठ पीछे भी लोगों से पूछें, किससे कभी भी मैंने ये नहीं कहा होगा कि ये बंदा मुझे जहर लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ इसी बंदे ने मेरी मदद की। उसमें एक आप है, एक फरीद भाई है, एक अब्दुल मालिक भाई है, वो उन्होंने मेरी किया है। और अब्दुल मालिक फरीद भाई और फरीद भाई दोनों एक ही थे। फजल भाई, ये नाम बहुत सेम नहीं है इनके। मैं उनको भी जब ऐसे कहता, वो कहते यार उसका नाम ये है मेरा ये, यूँ कहते हैं। और वो दोनों एक साथ ही घूमते तो हो गया। और मेरी वाइफ, इसने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र। इतना एक तो सौदन है, सब्र नहीं करेगी मुझे तरीब में भेज देगी पाकिस्तान, कब उसके अंडर उसके आता है। लेकिन बहुत सब्र। एक दफ़ा हुआ था देसी रंग करके कुछ था, देसी रंग पता नहीं पाकिस्तानी देसी रंग हुआ था, वो लास्ट शो था मेरा इस ग्रुप के साथ। मैंने डिसाइड कर लिया था अब खत्म, वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है ये सब। तब एक लड़की थी जो रियाज से आई थी, उनको वो भागती आती सीधा मेरे पास आके ना वो गले लगने की कोशिश करती है। तो मैंने हाथ आगे रख दिया क्योंकि साइड पे ही मेरी बेगम का मुक्का रेडी था मेरे लिए, और कहती आपने शादी क्यों कर ली? मैं कहा ये मेरी बेगम, ये तुम मारो। मैं निकल गया। लेकिन अगर मैं कभी सोचता हूँ ऐसा इसका उलट कर लो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मुझे लगता है मेरी बेगम बहुत सब्र वाली है, वल्ला इन्होंने जो सब्र किया ना, वरना आज पक्का गधा गाड़ी चला रहा था, कंफर्म था। अच्छा ज़बरदस्त। चलो ये इसी चीज़ से रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आया है। रोस्टर हो इन पब्लिक बहुत ज़्यादा ये नहीं बताते, या बनता भी नहीं है सबब क्या आप ये बताओ बार बार कि मैं शादीशुदा हूँ मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह बच्चे भी हैं तुम्हारे, राइट? दो बेटियाँ हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं अक्सर स्टोरीज वगैरह पे देखता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी बंदी का मैसेज आया हो कि भाई बहुत क्या सीन है, ऑन है नहीं है? बहुत। मेरा अभी भी आप इंस्टाग्राम खोल के देख ले, वो बहुत होता है। लेकिन फिर ये होता है मैं जल्दी ब्लॉक कर लेता हूँ। आपको पता नहीं शैतान कभी भी हावी होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार देखते हैं आगे बात बढ़ा के देखते हैं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऑन कैमरा इस वजह से, या कभी भी नहीं हुआ? नहीं मुझे पता है ना बेगम का हाथ फुरुज निहाई पे होता है। तो मेरा नहीं होता। नहीं तो मतलब अगर फुरुज निहाई का डर खत्म हो गया एक दफा? नहीं, फिर मैंने मोहब्बत में शादी की। मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी अम्मी ने ढूंढी थी। लेकिन उसके बाद हम एक साथ मंगनी के बाद घूमे, तो मैंने फुल मोहब्बत में शादी की और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह जितना दे उतना अल्हम्दुलिल्लाह, उसी पे खुश रहना चाहिए इंसान। चादर फैलाओगे, मैं कहता रोड पे आओगे। वैसे आप भी तो, मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं, हाँ आते हैं मुझसे ज़्यादा आते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं नम्मो के साथ बैठ के शेयर कर रहा होता हूँ मैसेज, ये देखो ये क्या कह रही है, ये देखो ये क्या कह रही है। सही। एक दफ़ा अभी पिछले दिनों मैसेज आया था कि सलमान भाई मुझे आपके जैसा मियाँ चाहिए। तो फिर क्या बोला? अरे भाई ये रिप्लाई नहीं किया। मैंने बेगम को बताया, मैंने कहा देखो ये वाला मैसेज आया है कि मुझे आपके जैसा मियाँ चाहिए, तो मैं क्या जवाब दूँ इस बात का?
अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट क्या? क्रेडिट जो आप काम करें उसमें आपका नाम ना हो, तब आप क्या करते हुआ है कभी? यार मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, क्रेडिट्स ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ना जिससे आपके इख्तिलाफात होते हैं, शायद तुम इससे कोई चीज़ नई सीखो, शायद, और आप लोग भी शायद इससे कोई नई चीज़ सीखो। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जेलसी आती है इसके अंदर, ठीक है, फेम की जेलसी के, ये नॉर्मल है, ये होता है कि जैसे अगर एक बंदा आपके साथ चल रहा हो, लेट मी कंप्लीट, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे 10,000 फॉलोवर्स हैं, मेरे 10,000 फॉलोवर्स हैं, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक 100 बढ़ गए, किसी के 100 कम हो गए, करते 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 एकदम से एक बूस्ट लगा, तुम्हारे साथ जो था वो करके आगे 50,000 पे चला गया। तो एक जो नेचुरल जेलसी होती है ना, वो होती है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको मैंने क्रैक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जेलसी हो गई अगर जेलसी मुझे कभी भी किसी के लिए फील हो रही होती है, तो सबसे पहले मैं अपने आप का एनालिसिस करता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता और वो मेरी जगह होता, तो क्या मेरी जेलसी बनती ही? नहीं बनती, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी वो चीज़ ख़त्म हो जाती। क्रेडिट की जहाँ तक बात है ना, देखो मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ, और अल्लाह ताला ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुरान में भी फरमाया है, और अहादीस में तो कन्फर्म ये बात आई है कि आप जो चीज़ जिस नीयत से करते हो, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आप इस नीयत से नमाज़ पढ़ते हो ना कि लोग मेरी वाह वाह करें, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देगा, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको आपकी वाह वाह करवाएगा लोगों के बीच में, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप इस नीयत से पढ़ते हो कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह आपसे राज़ी भी होगा और आपकी वाह वाह भी करवाएगा, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीयत, ठीक है। तो ये वही क्रेडिट की बात आ गई, ठीक है, कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो जहाँ पे आपको इंसान से क्रेडिट लेने की वो होती है कि यार मुझे इससे क्रेडिट मिलना चाहिए, अगर वही इंसान दूसरों को भी ये बोल रहा हो यार ये तो मैंने किया है, डजंट मैटर। पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, स्टूडेंट आई है कल ये जो मैंने आपने 2-3 दिन पहले मेरी स्टोरी देखी होगी, मैंने कहा होगा कि इतनी सी सांस है, झूठ क्यों बोलते हो, एक होगा और आप ऊपर, तो झूठ मत बोलो। ये मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, बहुत लोगों ने पूछा किसको बोल रहे हो, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जिसको भी वो बोलता है ना कि मैंने सिखाया है इसे, वो लोग मेरे पास आते हैं। अब वो उसने पता नहीं कब उनको कहा, क्या कहा, वो उस लड़की का खावन मेरा फैन था, इत्तेफाक से मुझे उनको मेरा नंबर, एक तो मेरा नंबर पता नहीं इनको कहाँ से मिलता है, मुझे लगता है मैंने कुछ गलती की है, फेसबुक कहीं पर अपना नंबर छोड़ा हुआ है, तो ये लोग मुझे कॉल करते हैं, घर के नीचे आप सबक सिखाता हूँ, मुझे तो पता नहीं किसी बुड्ढी का शोहर आ गया ये वो, मैंने बेगम को कहा खिड़की में खड़ी रहो, अगर देखो मैं पिट रहा हूँ पुलिस को फ़ोन कर देना। लेकिन मैं गया तो वो एक खातून थी और उनका हस्बैंड था, जो होने वाला हस्बैंड, उन्होंने मुझे पहले तो मैं घर ले गया, चाय वाय पिलाई का बिग फ़ैन, ये वो, आपने वीडियोग्राफी कहाँ से सीखी, मैंने कहा मैंने खुद सीखा, मैं काम ही ये करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया जिस पे मेरे बारे में बहुत, कि सलमान खान के शो पे मैं इसको ले गया, बड़ी बड़ी बातें थी, सही। तो वो सब मैंने देखी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, मैं ऑन कैमरा ये सब सही बता, ये ग्रुप ही मैंने बनाया था, आप बेशक तलहा भाई आएंगे, आप उनसे पूछ लें अगर आप उनको पॉडकास्ट में कभी बुलाएं तो। मुझे इतना दुख होता है कि जो मैंने किया उसका रिटर्न मुझे बहुत बुरा मिला। तो वो डिप्रेशन व्लॉग का भी मैंने देखा कि उसकी स्क्रिप्ट थी, उसने लिखा गया। मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ कि बुरा लगता है, जब देखो बुरा उस सूरत में लगता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल भाई बोलो जिसको, फॉर एग्जांपल तुम आज यहाँ पे आए हो, ठीक है, कल को मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि भाई सामिर जो है ये इस पॉडकास्ट के बाद मशहूर हुआ है, ठीक है, या सामिर का जो करियर बना है वो इस पॉडकास्ट के बाद बना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड तुम ये बोलना शुरू कर दो कि भाई सलमान भाई की पॉडकास्ट पे अभी जब मैं गया था तो 14 सब्सक्राइबर थे, जैसे ही मैं आया हूँ 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है। अब वो व्हाट्सएवर कोई सा भी रीज़न हो, शायद हो सकता है तुम्हारी वजह से हो जाए, हो सकता है कि वो कोई और रीज़न हो सकता है जो मैंने स्ट्रगल की हो उसका वो हो, लेकिन हर चीज़ जो होती है ना वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है, वो एक मिक्स होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप पूरा क्रेडिट उठा के किसी एक के सर पे रख सकते हो, ठीक है। यानी क्रेडिट का जहाँ तक सीन है, मैं अगर तुम्हें अपना बताऊं कि क्रेडिट से रिलेटेड मेरा क्या फंडा है, तो मैं काम करने के बाद ना कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मुझे इससे क्रेडिट मिले या ना मिले, या गलत मिले या नेगेटिव मिले, जो भी कुछ हो रहा है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं आपको बोलूँ, मैं ये सोचता भी नहीं, मैं अब इसलिए सोचता हूँ जब लोग मुझे मैसेज दिखाते हैं मुझे सिर्फ दुख होता है
कि यार मैंने उसकी वजह पता है क्या, तुम्हें दुख क्यों होता है? वो तुम्हें दुख इस वजह से होता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उस बंदे से इस तरह की हैं भाई वाली कि ऐसी, फॉर एग्जांपल मैं ये करूं कि भाई यार मुझे तुम्हारे से, सामिर से एक्सपेक्टेशन है, सामिर मेरे बारे में कहीं गलत बात नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन कल को कोई बंदा आके मुझे बोलता है यार सामिर आपके बारे में ये बोल रहा था, तो मुझे दुख होगा। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे है ही नहीं कि तुम मेरे बारे में अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे, काला बोलोगे, सफेद बोलोगे, तो मुझे कोई फर्क, सामिर बोलता है ठीक है, बोलता है, तुमने सुन लिया ना, दुख होता ठीक है, बहुत गंदा दुख होता देखो एक बंदा जो आपको आके ये वाली बात बता रहा है, ये भी कीप इट एज अ नोट या एज अ साइड पे रख लो अपने पास, कि अगर एक बंदा आपके आके किसी और की बुराई बता रहा है ना, इट मीन्स कि वो आपकी बुराई भी कहीं ना कहीं वो कर रहा हूँ, देखिए ठीक वो है? proof ये एक भी रूल लेके आ रहा है, ये एक सिग्मा रूल है। नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ शायद सिखा दिया होगा, हम्म, अगर खुशी मिल रही है तो सही है। हाँ, तो देखो ये वही वाली बात है कि मेरे से अगर तुम पूछो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें किसी और से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी गलतियों से सीखी हैं। मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैंने इसको सिखाया, बोला हाँ सिखाया है, ठीक है, उस्ताद है मेरा, अब व्हाट नेक्स्ट, मैंने ये व्हाट नेक्स्ट। मुझे अगर फॉर एग्जांपल तुम कहीं जाके बोलते हो कि यार सलमान भाई को ये कैमरा मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये लेंस मेरा है, ये सब कुछ है, बाय द वे है ये सारा कैमरा, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये सामिर का कैमरा है, ये लेंस जो है, तो ये सारा कुछ अगर तुम जाके बोलते हो कि इस पॉडकास्ट की रिकॉर्ड जो अच्छा वो बना है वो सिर्फ मेरी वजह से बना है, बिल्कुल बना है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। नहीं, आपने बहुत मेहनत की है मैं यार, वही तुम्हें एक बात बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ है। कैमरा बोल रहा हूँ फिर से, मैंने सबसे पहला जो ब्लॉग देखा ना वो 9 बॉल वाला, मुझे किस बंदे ने भेजा था, वो मेरा वो दोस्त, पता नहीं उसका नाम भी भूल गया हूँ मैं, शायद 16 साल का होगा, 16-17 साल का मेरे ख्याल से। आपने बहुत पहले से ब्लॉगिंग, जब ये तहलिया का वो भी ब्रिज भी नहीं बना, ब्रिज भी नहीं बनी थी, मुझे उसने ये वीडियो भेज के कहा था यार देखो जिद्दा में भी एक अच्छा बंदा आया जो इरफान जुनेजो जैसा है। मैंने वो व्लॉग देखा था और मैंने कुछ नया देखा, तब उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ नए नए व्लॉगर आए थे जो अब है ही नहीं, उन दौरान आप भी आए थे, आप लगे रहे। ये जो ये है ना, ये मैं नहीं इतना ये वो नहीं है कि जैसे लोग नए नए आए फिर उसके बाद वो लोग नहीं है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी एकदम से तुमने देखा होगा जिस वक्त तुमने टिकटॉक शुरू किया था तो बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग छट गए, तो यानी डिफरेंट थे थोड़े, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते बहुत सारी चीज़ों में। तो ये हर चीज़ में होता है, इवन यूट्यूब में होता है, टिकटॉक में होता है, हर चीज़ में होता है कि बहुत सारे लोग एकदम से आते हैं फिर छटते चले जाते हैं, फिर कोई 4-5 ऊपर रह जाते हैं, फिर उसमें से भी कुछ छटते जाते हैं, फिर नया एक रेवड़ आता है, फिर वो छटते जाता है, तो ये चीज़ चलती रहती है, मतलब ये एक साइकिल है। बाकी रोस्टिंग में मुझे कोई मसला नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, मुझ पे दिन मेरे ऊपर आप रोज दिन में खोलोगे ना टिकटॉक, मुझ पे 50 से 60 लोग वीडियो जो मैं रोस्टिंग का उसी पे ही निकाल के कुछ क्लिप मेरे ऊपर लगे रहते हैं, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मैं कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी ने बोला हो कि ये तुमने मेरे लिए रोस्टिंग किया या उसके फला रोस्टिंग हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये उधम की उनकी कुछ मेरे घर के नीचे तक आए थे, फिर मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर आपके, तुम्हारी मर्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो एक बहुत मशहूर डायलॉग है आंखें तो खोल ले, आपने सुना होगा, ओके, वो एक टीचर है जिद्दा की बहुत मशहूर हस्ती है, ठीक है, वो परदेशियों की बहुत हाथ धो के पीछे पड़ी है। यानी अगर कोई एक जैसे कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान में बोला हुआ अपनी बेटी को कि मैं भाई पापा तो डॉक्टर है, पापा डॉक्टर है लेकिन पापा टैक्सी चला रहा है, ठीक है। ये खातून अगर आपको मिल गई ना, इन्होंने कैमरा आपके मुंह पे बगैर आपसे पूछे करने और बोल ये देखो टैक्सी ड्राइवर भूखा प्यासा बैठा है, मर रहा है, ये है वो परदेसी, ऐसे करती थी। हारिस नीचे बैठा हुआ था, गाड़ी धो रहा था, उन्होंने अपनी खिड़की से कैमरा निकाल दिया, वो देखो परदेसी हम ऐसे कमाते हैं, खुद मजे ले रही है भाई, पेप्सी सही चल रहा है, सही। तो मैं उनको बहुत देखता था, सही। तो मैंने एक दफा देखा उन्होंने मुंह भी नहीं धोया हुआ, यूं आंखें बंद उठ के कहती परदेसी की जिंदगी नहीं यहाँ पे बहुत बुरी है, ऐसे कर रही थी। तो मैंने भी वीडियो बना ली, मैंने कहा आंखें तो खोल ले पहले, मैंने कहा कौन सा तंबाकू खाती है, ऐसे मजाक था मेरा। अगले दिन मैंने देखा वो तो भाई लाइव आके फुल मुझे, अब तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम जहाँ मिलते हैं, आज सुबह उनके शोहर का फोन आया था मुझे, उनका शोहर मुझे टी पॉइंट में ढूंढने चला गया। अब उनको लग रहा था मैं शायद अजिया में रहता हूँ, मैं टी पॉइंट में मिलूंगा, मैं और टी पॉइंट पे जितने मेरे फैंस थे ना, मैं भी लाइव बैठा था साथ साथ ही, मैं उनको और चिढ़ा रहा था, मैं कहा लाइव आइए, रो रही है देखो, ऐसे मजाक। मेरा एक ना एक जैसे कहते हैं ना सीजन 1 सीजन 2, वो सीजन 1 चल रहा था मेरा, रोज वो जो करती थी अगले दिन आपका भाई हाजिर है, मैं उसका रिप्लाई देता था। तो बंदों ने मुझे मैसेज किया, मैंने वीडियो बना दी, मैं कहा यार टी पॉइंट पे यार तुम मुझे ढूंढने स्टारबक्स पे आ जाओ, उधर मैं मिलूंगा तुम्हें, ऐसे उनको भगाता रहा। फिर याया भाई एक हैं, उन्होंने मेरी उनसे सुलह करवाई,
मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी और मैंने मांगी माफ़ी, लेकिन फिर बाद में बेचारा बहुत अच्छे लोग हैं। कभी रोस्टिंग की वजह से पिटे हो? महानूर की बात कर रहा हूँ मैं, आगे टकोर ले। हाँ, रोस्टिंग में पिटा नहीं। पिटे नहीं, धमकियाँ वगैरह मिली हैं? बहुत बहुत। एक दफ़ा घर के नीचे आ गए थे 3-4 सिंधी, वो भी डंडों के साथ। ओके। मैं उतरा ही नहीं खड़े रहो। मैं कही जो देख रही हो ये जो घास फूस, मैं इधर ही कहीं छुपाओ ढूंढो, वो ढूंढते रह गए, बस खत्म। तो कभी मतलब यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहीं रोक लिया हो या एक बार आया था एक बंदा, मुझे कहता है कि आज मैं तुझे बताऊंगा। तो किधर है? मैं अपनी छत में था, मैंने उसको लोकेशन भेजी, कहा आज इसको भगाता हूँ। तो मेरे घर के आगे ही एक गार्डन है, उसमें 5-6 पेड़ है। तो वो आया, मैंने देखा, मैं तो देख रहा होता हूँ छत से। मैं कही जो तू देख रहा है ना जितने भी पेड़, इसी पेड़ के एक ऊपर मैं खड़ा हूँ, ढूंढ ले। वो बेचारा ढूंढता रहा चला गया। मैं इनको ऐसे जो मुझे मारना था उनको मैं ऐसे भगाता हूँ, जलील करके। तो सामिर कभी डर नहीं लगता कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अजीज़िया साइड पे ज़्यादा देसी आवाम है या कहीं वहाँ पे कभी जाते हो तो कोई ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाए कि तुम फैमिली के साथ हो, कोई एकदम तुम्हें रोके, या वो मतलब एक गलत बात हो जाती है ना कि आप फैमिली के साथ होते हो, उस वक्त आप कैरेक्टर में भी नहीं होते ज़ाहिर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनों ने रोका है वो तस्वीर के लिए रोका। हाँ। एक आंटी थी, जब मैं खा रहा था तब मैं डर गया था। वो था, मैं नाम ले सकता हूँ शॉप का? एज यू विश। रेड चिल्ली। ओके। उधर मैं खा रहा था, तो वो आई हैं, मुझे कहती हैं कि आप वही टिकटॉकर हो। मैंने कहा गया आज बेगम ने मुझे टिकटॉक में डिलीट करवाना है, क्योंकि वो थोड़ी एज, वो कहते हैं मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको ऐसा ही करना चाहिए, ये बुढ़िया ख़राब हो गई है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। तो बस ये अभी तक नहीं हुआ। तो अच्छा, जो लोकल जो बुढ़ियाँ हैं जिनको तुम रोस्ट करते हो वो लोकल भी हैं कोई या सारी बाहर की हैं? शुरू में लोकल थी, लेकिन फिर मेरे कुछ पुलिस केसेस हुए, तो जिन्होंने किए फिर मैंने उन पे ही केसेस कर दिए। वो क्योंकि जब आप रोस्ट कर रहे हो तो मैं वही बातें पकड़ता हूँ जो आप कर रहे हो। जब मुझ पे केस करके मैं कहूँ यार ये तो देखो, ये तो तुम लोगों को बुरा बोल रही है, अंदर जाकर मैं यही कहता हूँ ये तुम लोगों को बुरा करिए, ये मुझ पे कैसे करे, मैं तो रिप्लाई दिया। तो वो फिर रफा दफा बात हो जाती है। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इधर हाथ नहीं मारना चाहिए, इंटरनेशनल जाओ, सही है ना, वो पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए। तो फिर मैं इंटरनेशनल चला गया, और फिर ऐसा होगा कि आजकल वो जो इंटरनेशनल बुढ़िया वो मुझे वीडियो सेंड करती हैं, बेटा ये कैसी लगी, मैं बहुत हॉट लग रही हूँ बुढ़िया, अगर दे मैं। अच्छा, टिकटॉक से रिलेटेड ही जो भी मेरे पास जिसकी वजह शौहरत टिकटॉक होती है, मैं उससे हमेशा ही पूछता हूँ कि नहीं पैसा नहीं, सवाल यह है कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ कि मुझे यूट्यूबर बोलता है, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन एक टिकटॉकर को अगर टिकटॉकर बोलो तो वो बुरा मान जाता है। तो ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे साथ एक टिकटॉकर है तो तुम्हें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? स्टार्ट ही वहाँ से हुआ, मैं असल में स्टार्ट म्यूजिकली से थे, वो म्यूजिकली वो डब स्मैश फिर म्यूजिकली, वहाँ से। और मेरा म्यूजर कहते थे उसको शायद। सबसे पहला फैन था मेरा, क्या नाम था, मेरा व्लॉगर है वो भी यार, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इरफान जो की कॉपी करते हैं यहाँ पे। आपके साथ भी बहुत होता है, मून के साथ मिलता जाता है। उसामा जिया मेरे जहन में था, उसामा भूल गया था। सबसे पहला मेरा फैन भी वो, मेरा दोस्त भी वो। तो आज भी हम लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, यानी कभी कभार अगर हुआ तो मिल गए, लेकिन मेरे लिए उसके लिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो मेरी इज्जत करता है। मुझे याद है मैंने अपनी बहन मुंटून को भी रोस्ट किया था, तो उसी का फ़ोन आया था मुझे, मैं डर गया, मैंने उसी को डिलीट किया, मुझे नहीं पता था, और मैंने वो पूछा नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूं। एक वीडियो थी वो, और मैंने बिल्कुल हल्का सा टच दिया था उसमें रोस्टिंग कोई बुरी नहीं की थी, बस मैंने कर दिया था। तो मुझे 1 ही घंटे के अंदर उस वहाँ की फ़ोन आती है, मैंने कहा ये क्यों कर रहा है, मैंने अलो किया, उसने मुझे पहले डांटा है अच्छे से, मैं कहा भाई तू फ़ोन रख, मैं एडिट करता हूँ, मैं एडिट कर दिया। सही। और वो वीडियोस बहुत, आई एम सॉरी अगर वो देख रही हैं अभी, बहुत वायरल चली गई, बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर डाउनलोड हो गए उसके, लोगों ने उनको, मैंने सुना बाद में चिढ़ाया और मुझे मैसेज करके, ये देखो ना, ये लोग कहते हैं ना हम लोग मुनाफिक नहीं है, उन्हीं के दोस्त, उसी मुंटून के दोस्त, उनके मैसेज मिल जाते हैं, यार यू डिड अ ग्रेट जॉब, ये उनके साथ घूमती है।
तो मैंने अंदाज़ा लगाया ये अपने ही बड़े तेज़ होते हैं। अभी तुमसे पहले यहाँ पे वेंसडे को मल्लू की भाई आए थे, हाँ मैंने देखा तो वो। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि आपकी पोस्ट पे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। हाँ बाहर वाले को आप कभी कभार शायद कोई बहुत कर्म में हो तो आपको बाज बहुत जहर लग जाता है, लेकिन जो आपके पोस्ट पे आके पर्सनल लाइफ रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो आपके ही होते हैं। इसी पे मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि कभी या अभी भी तुम्हारे पास कोई दूसरी आईडीज़ हैं जिससे किसी को मतलब खार निकालने के लिए? मेरी एक है ना, मैंने आपको कहा था वो जो एक बंदे के लिए बनाई थी, हाँ वो मैंने सिर्फ उसी के लिए बनाई थी, लेकिन उस पर लाइक इतने ज़्यादा आ गए कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सका फिर। तो उस पर तुम्हारा फेस होता है? हाँ ओके। लेकिन वो उसी के लिए थी। नहीं, जैसे मेरा मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मेरे किसी कंटेंट से मसला हो रहा है लेकिन अब तुम अपनी आईडी से नहीं कर सकते, तो मेरे लिए एक नई आईडी बनाई हुई हो तो उससे जाके किसी के लिए भी तुम इस तरह, तो कभी मेरे भी दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने फेक अकाउंट बना के मुझे ही गाली देते सही। हैं, वो मुझे बोलते भी है, कहते ढूंढ लो आगे ढूंढना है। सही। आज तक पकड़ नहीं पाया लेकिन पकड़ूंगा एक दिन पकड़ूंगा। सही। मैं ऐसा नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, रोस्टिंग से रिलेटेड सामिर मेरे जहन में कभी कभार आता है कि अगर जैसे बंदा अपना फेस रिवील ना करे, जैसे वो डीजे मार्शमैलो, हाँ। उसका फेस आज तक किसी को नहीं पता, एक तो अगर फेस रिवील ना करे, ठीक है, और रोस्टिंग करे, तो क्या ख्याल है उसके बारे में? ऐसा सही है सीन या नहीं? फेमस तो बहुत जल्दी हो जाओगे, लेकिन जिसे पकड़ गए तो छोड़े नहीं जाओगे। कैसे पकड़े जाएगा बंदा? बंदे ढूंढ लेते हैं, कैसे पता चल जाता है, कहीं आवाज़ से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आवाज़ के आप फिल्टर लगा दो, कर दो। मुझे लगता है कि मैं क्योंकि अभी मंजिल आम पे आ गया हूँ, तो मैं अपना फेस छुपा के फिर ये नहीं, मुझे बहुत डायलॉग्स तुम्हारे उसमें काफ़ी सारे वो हो जाएंगे और हो जाएंगे, फिल्बदी जो निकल रहा होता है। हाँ। क्योंकि मैं जो जहन में होता है मैं वही बोलता हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तानी रोस्टर और इंडियन रोस्टर्स दोनों की इज्जतों में बहुत फ़र्क है। क्यों? पाकिस्तानियों की इंडियन की ज़्यादा है, आपको लगता है? क्योंकि उनका कल्चर, फॉर एग्जाम्पल बीबी की वाइन, हाँ, वो अपने उसमें गालियाँ भी बकता है, गंदे मजाक भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आवाम उसको सपोर्ट भी करती है, हमारी आवाम भी उसको सपोर्ट करती है। बीबी 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 कर रहे होते हैं। कैरी मिनाटी रच के गालियाँ देता है, सब कुछ करता है, लाइव पे भी जाके बैठ के गालियाँ दे रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन सब उसको बड़ा प्यार दे रहे होते हैं। हमारे अंदर यही चीज़ अगर हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल डकी है, ठीक है, अगर डकी ये वाला काम कर रहा है, ऑल्दो मैं उस वाली चीज़ कंटेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन स्टिल उसको गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन आपको डकी रोस्टर लगता है? आपसे ही बताएं। नहीं, आप वो एक अलग चीज़ है, वो एक चुस मार रहा होता है, वो एक अलग मतलब डिबेट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ इज्जत दी जा रही है, यहाँ इज्जत क्यों नहीं दी जा रही? अब कल्चर में फ़र्क है ना, वो हिंदूज है, हिंदू को गाली, आप उनकी फिल्में देख लें, अब फिल्मों पे आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हें मिर्ज़ापुर शायद आपने देखा होगा, उसमें क्या था? गालियाँ ही थी, गाली था, तो उनको अच्छा लगता है, वो उनका कल्चर है। हमारे कल्चर ये नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी कोई ड्रामा देखूं, जैसे कि हमारे ड्रामे मशहूर, जो आपको एक मिसाल देता हूँ, एक ड्रामा है मेरे पास तुम हो, आपको अच्छा लगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जो वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ये हमारे कल्चर के खिलाफ। देखो, मैं ड्रामे से रिलेटेड लोगों को ये गंदी चीज़ अच्छी लगेगी। मैं रोस्टिंग करता हूँ, आप मेरे रोस्टिंग देखिए, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या क्या नहीं बोलता, नहीं थोड़ा कोड में आते, कोड वर्ड में होते, लेकिन देखा जाए लोगों को क्यों पसंद। मैंने जब भी कोई अच्छी वीडियो बनाई है, मेरे कितने व्यूज है? 5,000, 2,000, 3,000। रोस्टिंग की है 2 लाख, 3 लाख, तो बंदा कहता चल ही यही रहे। हाँ, तो लोगों को पसंद ही ये है। अगर मैं आज उठा, अभी इधर ही मैं 4 गाली दे दूं, आप ये उड़ गया। देखो, इसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ड्रामे हैं या पाकिस्तानी वो हैं, सॉरी, इसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे जो मैं पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कोई ये जो सारे गेम हैं, हमारी आवाम को किसी भी सूरत में अच्छी चीज़ नहीं हमारी सेलिब्रिटीज़ हजम नहीं होती। नहीं, अभी मौला जट आपने देखी? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मौला जट पे अक्सर लोगों का क्रिटिसिज्म ये था कि भाई उसकी बॉडी जो है वो उस तरह से नहीं दिख रही थी जिस तरह से दिखनी चाहिए थी। दूसरा, अल्लाह भला करे तुम्हारा, अक्सर तुम सब छोड़ दो, इवन आप लोग भी एक चीज़ नोट करना, हानिया आमिर देखी? हानिया आमिर के पेज पे जाओ, कोई भी सिंपल पिक्चर हो ना, दुपट्टा पहना हुआ यूं बैठी हुई, किसी मिलाद में बैठी हुई हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बताऊंगा अभी। आप उसके नीचे भी इतने इस टाइप के कमेंट्स होंगे कि बंदा बोलेगा कि यार ये क्या फ्रस्ट्रेशन है जो पिक्चर्स के ऊपर निकली जा रही है। वो उसका रीज़न है क्या?
हानि आमिर ने खुद को खुद इस जगह पहुंचा, क्यों नहीं लोग फवाद खान को देते? आई एग्री। आप फवाद खान के पेज पे चले जाओ, नहीं हो गया है। आप किसी भी सेलिब्रिटी के पेज पे चले जाओ, हमारे सेलिब्रिटी के पेज पे चले जाओ, उस पे आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? मुझे लगता है ये जो खुद देखो ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। अगर लोग आपको गाली दे रहे हैं ना, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। मेरा ये मानना है। जब भी आपको कोई कहे ना ये कुछ भी नहीं, अरे ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा ट्रैक पर और आप अब ऊपर उठने वाले हो। ये लोगों को हजम नहीं आता, और ये खास तौर पे पाकिस्तानियों को हजम नहीं होगा। मैंने नोटिस किया है, आप कभी भी किसी भी जगह पे, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम कंट्री के मेंबर्स लोग ये होते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक बैंक मुस्लिम लोगों के लिए बनी है, ये इसमें नॉन मुस्लिम लोग नहीं होते। आप कभी भी नहीं देखोगे कि इंडियन को उधर सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही कहीं एक केरला वाला आता है, पूरी अपने खानदान को ले आता है, भर देगा। जहाँ पे पाकिस्तानी होगा ना, वो कहेगा मैं अकेला हूँ। नहीं, तू सिंधी, तू सराइकी, अबे ये सिंधी का बच्चा, तू जाहिल। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। मुझे, क्योंकि मैं बलोची हूँ और मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, तो मुझे अबे ये सिंधी है यार, तुम तो जाहिल हो, ऐसे कहते थे। फिर मैं उन्हीं के ऊपर, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मैं उन्हीं का ही बोझ बन गया था। लेकिन मैं ये मेरा कहने का मतलब है, कभी भी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपने फॉलोअर देख लें, आधे से ज़्यादा इंडियन होंगे, पाकिस्तानी नहीं होगा। लेकिन देखो ना सामिर, अगर यहाँ पे ये वाली बात से मैं अग्री इस वजह से नहीं करूँगा कि पाकिस्तानी को फॉलो नहीं करेगा, और जो हम बात रिपीट करते रहते हैं वो फिर वही चीज़ हमारे सामने आती है। फॉर एग्जांपल, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि यार मुझे जो सपोर्ट किया वो आपने किया, मालिक फरीद भाई ने किया, हम दोनों भी तो पाकिस्तानी। कुछ हम डिसएग्री नहीं कर रहे, करते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको गाली ही देगी। पता नहीं क्यों, ये मेरे ख्याल से खून में ऐसा है। मैं उसी वजह पे पहुंचना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी सेलिब्रिटी, मैं सिर्फ ड्रामों की बात नहीं कर रहा, मैं इवन क्रिकेट टीम की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी सेलिब्रिटी होगा, कहीं ना कहीं उसका मजाक, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि शायद हमें ये फील होता है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ा लेंगे कमेंट्स में या कोई भी ऐसी बात कर लेंगे तो फारिग लोग शायद हमें अपर हैंड मिल जाएगा किस चीज़ में। फारिग, मैं अगर फारिग बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। मैं ज़्यादातर जब फारिग होता हूँ, मैं उल्टी कलाबाजी खाता हूँ, होता है। हम फारिग लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम फारिग है, हमारे पास कुछ करने को है नहीं, तो हम क्या करें? हम सोचते क्यों ना इधर खेल लें, कीबोर्ड वॉरियर बन जाए। और अपनी आईडी भी नहीं होती, अपने जेल जाना है जेल तो नहीं जाना ना, तो यानी अपनी आईडी हो कि जिससे आप ये हो ना कि अक्सर मुझे अगर कभी टिकटॉक पे पहले रिप्लाई करता था, अपनी आईडी से आई टिकटॉक पे पहले मैं रिप्लाई करता था, अब तो खैर वो भी नहीं करता, कि कोई भी आके कुछ ऐसा लिखता था, मैं पहले देखता था उसकी आईडी क्या है। अगर उसके नाम की आईडी है तो फिर मैं उसके कमेंट से रिलेटेड रिप्लाई करता था, अगर उसके नाम की नहीं है तो मैं सीधा उसको ये रिप्लाई करता था कि भाई पहले अपने नाम की आईडी बना के आ, इतना दम ला कि तू अपने नाम से मुझे वो कर सके, फिर मैं आगे देखूंगा करना क्या। मुझे लगता है देखिए, हम लोग अच्छे भी हैं, हम बुरे भी हैं, लेकिन जब भी आप बुरा करो ना, इसका मतलब आप फेमस हो रहे हो। ये आप मेरा ये लिख के लो ऐसे। जब भी मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि यार ये वीडियो गलत है, ये नहीं चलेगी, उससे मेरे 80,000 लाइक गए। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पसंद, मैं गंदी चीज़ जाएगी। जब भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला ना, मुझे याद है एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कहा था गेपन होना चाहिए, मैंने उनको अच्छा खासा रोस्ट किया था। अब वो आज भी मेरी वो पेज में पड़ा है मेरा, आप देख लें, 2 लाख लाइक, 2-3 मिलियन व्यूज, इतना शेयर चला है। तो क्या मतलब ब्लॉगिंग छोड़ूं फिर रोस्टिंग पे आ जाऊं? रोस्टिंग ये थोड़ा कह रहा हूँ, बड़े फोन आएंगे बड़े फोन वैसे अच्छा चलो, तुम मुझसे ऑफ कैमरा भी मिले हुए हो, तुमने मुझसे वो भी किया हुआ है, बातचीत भी की हुई है, घंटों हम लोगों ने बैठ के बात भी की है, सब कुछ। अगर इन केस मैं एक रोस्टिंग चैनल बनाता हूँ तो कैसा रहेगा? आपके अंदर है, मजा आएगा। बहुत आपके अंदर है, आप कर सकते हो। और मेरा एक दोस्त है, वो भी कर सकता है, जो रैपर है मेरे ख्याल से, जिद्दा का वन ऑन ओनली रैपर, वो दोस्त, वो भी कर सकता है। उसको मैं बोलता भी था कि तू एक दिन रैपिंग छोड़, इस पे आ, तू इस पे अच्छा है। लेकिन फिर मैंने देखा कि आजकल ख्वातीन भी रैप कर, यानी रोस्टिंग कर रही होते हैं। मैंने बीच में एक देख ली थी वीडियो, आ गई थी मेरे पास। ओके, मुझे नहीं पता उसके बारे में।
कीबोर्ड ये जो आप कह रहे थे ना, कीबोर्ड वॉरियर, ऐसा ही कुछ मसला हुआ था उसके साथ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस बात में आपको बता दूं, जब भी आपको किसी ने रोस्ट किया ना, आप अगर उसको वैल्यू दे रहे हो, उस पर वीडियो बना रहे हो, आप उसको फेमस कर रहे हो कि मेरा लिख लेना। मैंने जिस पे अटेंशन दे रहे हो ना आप उसको। मैंने जिस पे वीडियो बनाई है ना, उनके मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा फॉलोअर हुए हैं। सिंपैथी उठा लेते हैं। आप एक मिसाल ये सुल्ताना गली ले लो, उनके 80 से ज़्यादा लाइक नहीं आते थे। मेरी एक वीडियो पे 10,000 व्यूज थे उनके उसी दिन। और उन्होंने एक बार मेरे पे रोना शुरू किया, फिर अगली बार उसी रात को 4 वीडियो उन्होंने बनाई। क्यों? उनको पता चला कि अभी हम फॉर यू पे है। भाई ने मैंने कहा था ना प्रमोशन है, मैं कहता हूँ मैं तुम लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। ये देख लो इधर, मैं कुछ भी बोलूँगा तुम मशहूर हो। आगे मुझे ही गालियाँ दे रही हैं, मुझ पे ही टॉपिक बना रहे। वही वो भाई ने हमें ऑक्सर दे दिया, ऑक्सर। मैं भी आ गया, फिर मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एक और बना लेता हूँ। फिर वो हट गई कि ये तो सामने भी अब शुरू हो गया। तो मेरा ये होता है कि जो आपको रोस्ट करे उसको इग्नोर करो। अगर देखो तगड़ा है बंदा, हाँ उसके फॉलोअर्स हैं, फिर आप कर सकते हो। फिर आप फेम गेम खेलो। रोस्टिंग में किसको देखते हो? किस मतलब यानी कौन समझ आता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अपने आप को देखो। अच्छा, यूट्यूबर्स में से जो अपने देसी यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू खानो मेरा बहुत कौन अच्छा सा दोस्त अच्छा है। यू खानो आया हुआ है आजकल? मुझे पता है, ओके वो मुझे अच्छे से जानता है। ओके मेरा दोस्त नहीं है, उसका कज़न मेरे भाई के साथ ही, कज़न नहीं, वाइफ का ब्रदर ओके मेरे भाई के साथ ही एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ रहे हैं। ओके तो अक्सर मेरी उनसे बात होती है कि मेरा काम कैसा है। तो मेरा काम कहता है अच्छा है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तुम कहीं मिस हो जाते हो, ओके तो उसको हटाओ थोड़ा। सही। तो यूट्यूबर्स में यू खानो को तुम बोलोगे कि यू वो खानो बहुत मेहनत करता है। आप उसको देखें, आपके उसमें सिर्फ कैमरा में फोकस नहीं किया होता, उसका कैमरा, गोप्रो, हर चीज़, वो हर मिक्स लाता है। और जो मिक्स चीज़ हो ना, वही कुछ निकलती है। और बाकी और जो हत्ताब को मैं बहुत देखता हूँ। मुझे कोई ज़माना था इरफान जुनैद जो बहुत अच्छा लगता था। मैंने उससे अच्छी वीडियो में बनाता, मुझे लगता है। ओके मुझे नहीं अच्छा उसका शायद बातें उसकी अच्छी हों, वीडियो ख़त्म है उसकी। ओके नाइस, ठीक है, अपना अपना ओपिनियन होता है सबका। बट मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है। जुनेजो से रिलेटेड बिल्कुल अलग है, जो हत्ताब से रिलेटेड बिल्कुल अलग है। जो हत्ताब डॉक्यूमेंट्री टाइप चला गया। डॉक्यूमेंट्री टाइप। और दूसरा ये कि यूट्यूब से अगर तुम ये कह लो ना, तो यूट्यूब में सबसे मेन चीज़ होती है कनेक्शन। वो इरफान जुनैद जो कर पाता है, अमेजिंग कनेक्शन। एनीवेज, और मैं देखता हूँ जो कि मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे कोई फिल्म वाला मज़ा है। वो किसी ज़माने में वो करता था, अब वो सिर्फ कैमरा के सामने खड़ा हो जाता है, 4 रोल बी रोल्स के दिखा देता है, और फिर वो बातें करता है। तो वो मज़ा ख़त्म हो गया। वो मज़ा ख़त्म। 2-3 सवाल रह गए, वो करके फिर हम पॉडकास्ट को निपटाते हैं। जद्दा के जो टिकटॉकर्स हैं, सबसे जहर मुझे कौन लगता है? नहीं मैं लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट अनगिनत जहर भरे हुए इधर। बताए क्या ख्याल है उनके बारे में? तो ये ना फेमस होंगे ना किसी को होने देंगे। इनको लगता है ये बहुत कुछ अच्छा करे, कुछ नहीं करे, ये कचरा फैला रहे। कुछ ही लोग हैं जो मुझे, शायद तला भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो यार वो बंदा कुछ कर रहा है, जैसे वो बात करते करते ना, अगर ये बात कर रहे हैं उठा के, कहता है गाइस आपको मैं जॉब दे रहा हूँ, 5,000 रियाल की है, पता है किधर है? मुझे नहीं पता। तो वो एक बंदा कनेक्ट होते कहता हाँ, उसको कोई मजाक लगे यार वो कुछ कर, वो कोई थोड़ी बहुत मेहनत करता रहता है। बाकी के टिकटॉकर जितने मैंने देखे ना, वो फारिग तरीन। तो कंटेंट इंप्रूव कैसे हो सकता है? आप इंडियन टिकटॉकर को देखते हो? जैसे कि जिससे ये जो 007 करके एक था, नहीं पता, मैं टिकटॉक बहुत दिन से डिलीट किया हुआ था, अभी रिसेंटली दोबारा डाला है। ये इनके पास कुछ स्लोमो ख़त्म हो गया, स्लोमो छोड़ दो। टिकटॉक में सिर्फ स्लोमो नहीं है, टिकटॉक में आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन थोड़े से टाइम में अगर आप बहुत अच्छी सी, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बना के दूंगा,
मैं आपको दिखाऊंगा एक मैसेज है, जैसे कि एक बंदा ये उठाने जा रहा है, अब उठाने के लिए मैं नाक के ऊपर इनका कैमरा होता है, इधर नासें दिख रही होती हैं, ये नहीं, यूं करके यूं दिखा दो कि अच्छा है, यहाँ कैमरा दिखा के आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। ये यहाँ के टिकटॉक सारे थे। और बारिश में अम्माएं नहा रही हैं, भाई रुक जाओ भाई, खत्म हो गया ये, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, बरसात आई गई, डेड एक्सपायर हो, छोड़ दो ये सब कुछ करना, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता, बाकी मर्जी अल्लाह की। अब मैंने कल की बारिश में देखा है गाना, एक बिन बरसाते मैं इंडियन गाने नहीं सुनता, मैं बचपन से रॉक सुनता था। मैं जब 2008 में जब ईपी बैंड सबसे पहले आई थी, आपको शायद पता हो, फवाद खान जो एक्टर है ना, हाँ, बैंड का नहीं पता लेकिन फवाद खान का तो पता है। ईपी था ये, ईपी बैंड था, जब ये ड्रामों में आया मैं रोया था, मेरी फेवरेट बैंड थी, 10 लोगों की बैंड, तो मैं इनको देखता था, कॉल बैंड को देखता था। ईपी जब टूटी तो वो कॉल में गई थी, आजकल वो भी ड्रामों में, जल नूरी बैंड करके होती है। हम लोग बचपन से ना पाकिस्तानी गाने सुनते रहे, अम्मी ने कभी हमें इंडियन में घुसने ही नहीं दिया, तो वाइटल साइंस हो गया, जुनून, इस टाइप। तो मेरा कभी इस गानों पे इतना नहीं हुआ, जो ये रिमझिम बरसात है, मुझे तो जहर लगता है गाना, सीधी बात है, क्या रिमझिम, मैंने भी बनाई थी उस पर, मुझे बड़ा गाना अच्छा लगता है, मैं क्यों बोलूं गंदा है गाना जहर है। अच्छा, आपस की बात है, मैंने ये बरसात से पहले बनाई थी, मैं हदा में था, वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे बनाई थी। मर्द है, हम पे तो जचेगा। मैंने बेगम के साथ बनाई थी। बहुत अच्छा गाना है भाई, यही तो कंटेंट है, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा ये होता है कि खत्म, आप क्या कर रहे हो, नहीं, मुझे अजीब लग रहा होता है, तो मैं उस पर कभी सोचता हूँ कर लो लॉस। अभी मेरी दोस्त है, पानी से उतर रही हैं शोहर के साथ, नीचे वो वाटरफॉल, ओके, मुझे नहीं अच्छा लगा, और फिर उतर कहते हैं जिदालो इधर आ जाओ, ये कंटेंट नहीं है। आप एक कंटेंट बना, जैसे मैंने आपका ये रिमझिम बरसाते देखा है, ये आपने एक सिनेमैटिक शॉट दिया था, मुझे याद आ गया, आई एम सॉरी, मुझे याद आ गया, वो एक रील बनाई आपने, इसको कहते हैं रील, ये होता है कंटेंट, ये बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये जो लोग करते हैं ना, मैंने उसके कैप्शन में भी लिखा था कि रील ऐसे बनाते हैं। हाँ, देखा, मुझे थोड़ा पहचान है, तो मैं जब इनको देखता हूँ ना, ये रील्स नहीं बनाते, मैं आपको कह रहा हूँ, इनकी कैमरा यहाँ होता है, ये कैमरा है, ये नाक के पास है, मैं उसका मुंह नहीं देख रहा खातून का, मैं उनकी नासें देख रहा होता हूँ, अंदर कितने बाल हैं, 435, 2 वाइट हैं, ये मुझे पता चल रहा होता है। और या तो यूं रखती है, यूं, तो इनको लगता है ये क्यूट लग रही है, लेकिन बहुत जहर लग रही होती है, मुझे जो लग रहा होता है, तो मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ। इससे आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल अलग हो गया, अलग, खत्म। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन। हाँ, तुमने एक ज़बरदस्त व्लॉग बनाया था डिप्रेशन का, उसके अंदर मुझे ये लगा था कि जब वो व्लॉग ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये फील हुआ कि इसके अंदर और होना चाहिए था कुछ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो, बाय द वे मेरा अगला टॉपिक, अगले जो मेरे गेस्ट हैं वो हम लोग डिप्रेशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, तो मुझे ये फील हुआ था कि उसमें डिप्रेशन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरली दिखना भी चाहिए था, और वो भी होना चाहिए था। मतलब तुम्हें मैंने बोला था मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ थोड़ी सी देर में, उस वक्त मदीना से मैं जद्दा आ रहा था, फिर उसके बाद मैं भूल गया, तो वो मैंने कहा अब तुम्हें मैं लाइव उसकी फीडबैक दे देता हूँ डिप्रेशन वाले व्लॉग की, कि थोड़ा सा अगर लंबा होता तो और मज़ा देता वो, और उसके अंदर कंटेंट और होना चाहिए था ये डिप्रेशन रिलेटेड। बहुत लोगों ने कहा मुझे, अब्दुल मालिक भाई ने भी कहा कि जो मैंने कहा था मस्जिद का सफ़र अब शुरू नहीं हुआ, उन्होंने कहा उसके सफ़र वो भी दिखाओ मुझे, उनको वो भी देखना था, कहता ये बहुत अच्छा तुमने बनाया, जब वो शेयर करने वाले थे भाई, पर मेरे व्लॉग दीनी है, उसमें म्यूज़िक है, तो वो है, मुझे लगता है लाने के लिए, हाँ, मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है ना, उसको मैं हम सुना के व्लॉग नहीं दिखा सकता, ये मेरा मानना है। लोग सबकी अपनी अपनी सोच है, ये सबकी अपनी सोच है और सबका अपना वो है। वो क्यों? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो म्यूज़िक के साथ बहुत टच है, तो अगर हमने उनको दीन सिखाना है तो कुछ तो थोड़ा हमने भी चेंज होना है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ एक फिल्म की तरह दिखाना चाहता हूँ। मेरा नेक्स्ट आ रहा है बाबा मीन्स बाप, और मुझे जितना पता है मेरे अब्बू ने मेरे लिए क्या किया है इस दुनिया में, तो दूसरे बाप क्या क्या करते होंगे अपने, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उसी को लेके एक और, मैं उस पर मैं आपको बाद में बताऊँ। डिप्रेशन का ये था कि जो मैंने फील किया
पूरे मेरे इस टॉप उसमें मैं डिप्रेशन में चला गया, जो मेरे साथ हुआ था। तो वो चीज़ मैं एक लड़के के साथ बहुत शेयर करता था, उसी रैपर के साथ, कि मैं इस पे बनाने वाला हूँ। और बाय द वे हम दोनों साथ आ रहे थे, लेकिन जब कुछ बात हमारी नहीं बनी और हम अलग हुए, तो मेरा ये था कि मैं इसको कंप्लीट करूँगा और मैं इस पर बहुत टाइम लूँगा। तो मेरे ख्याल से मैंने इस पर 6 महीने लिए थे, और 6 महीने में रिजल्ट मैंने बहुत थोड़ा दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि मेरे अपने काम बहुत ज़्यादा थे, वरना मैं इसको और लंबा जाता। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है बाय द वे, वो आहिस्ता से शुरू करूँगा। वो उसमें मेरा था कि मैं आपको उठाऊँ ऑन कैमरा, बताया इनको मैं 3-4 दफ़ा बोल चुका हूँ मेरे साथ व्लॉग बनाओ, लेकिन भाई बिजी चल रहा है। लेकिन आएगा इसका दूसरा, उसमें मेरी अपनी कहानी थी कि मेरे साथ क्या हुआ। और डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है उसका हल मौत ही हो, लटक जाओ पंखे में और फट जाती है नहीं होता, बहुत सारे दूसरे हल भी हैं। हाँ, उसका हल सीधा सिंपल कुरान है। लोग कहते हैं डिप्रेशन का कुरान में नहीं है, लोगों के साथ बैठो, ये नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, इसके बारे में पूरा जिक्र है, इसकी पूरी एक है। आप जितना अल्लाह के करीब जाओगे, आप डिप्रेशन से उतना दूर जाओगे। ट्रू। डिप्रेशन आपको अकेला करता है, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं करता। ऐसे ही है। मुझे याद है जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे एक बंदे ने हमारे घर में बेल बजाई थी, उसने 60,000 रियाल दिए थे। आपको तो मैंने कभी भी अपने बाप को ना नहीं की थी। मेरी तनख्वाह मेरे अब्बू उठाते थे, मैं अपने अब्बू के हाथ में देता, मेरे 5 साल हमें मिलते थे। आप इमेजिन करो, वहीं वो अब्बू मेरे सामने जा रहे हैं, पैसों की तब कमी नहीं है, लेकिन हम अपने अब्बू को नहीं बचा पा रहे। तो मेरे साथ क्या होगा? कल मेरा अब्बू नहीं है, मेरे दोस्त होते हैं, उनके पास फ़ोन आते हैं, ऊपर बाबा लिखा होता है, मेरे पास ये फ़ोन नहीं आती। तो मुझे कभी कभी ना जेलस रहती थी, यार मेरा बाप नहीं है, होता है। तो वो सारी बातें मेरे जहन में बहुत फंस गई है। तो मुझे कोई भी कुछ कहता है, मैं शायद कुछ ज़्यादा फील कर लेता हूँ, दुख में हो जाता हूँ, सैड हो जाता हूँ, अकेला हो जाता हूँ, और फिर मैं बंद हो जाता हूँ। तो उस बंद को निकालने के लिए मुझे ये डिप्रेशन बनाना था, मैंने वो बना दिया। बाकी नमाज में पढ़ता हूँ, रोस्टिंग भी करता हूँ, मेरा सब मिक्सचर होता है, लेकिन मैं किसी के लिए दिल में कुछ गलत चीज़ नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगर किसी की अभी बुराई की भी है ना, तो मैंने दुख में था, मैंने की है, और मुझे उसको बुरा नहीं कहता, उसको फेमस होना। मेरा ये सवाल था तुमसे, लेकिन तुमने उसके बीच में क्लियर कर दिया कि मैं यही पूछने वाला था तुमसे कि मैंने भी कहीं ना कहीं से ये सुना है कि तुमने मेरे लिए भी कोई ना कोई बात की है, तो क्या मेरे लिए भी तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है या कुछ इस टाइप का? मैंने तुमने क्लियर कर दी ऑलरेडी, वो बात क्लियर कर दी कि मैंने अगर की भी है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई एक मजाक होगा, वो होगा। Anyway, किसी ने कुछ मजाक किया होगा, उसका रिप्लाई आया होगा। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ डिस्कशन करके, बात करके। मैं पहली दफ़ा तुम्हारे साथ इतना लंबा बैठ के डिस्कशन की, बातें की। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि लास्ट टाइम नहीं होगा, इंशाल्लाह आगे भी होगा। जरूर। लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, ये समझना कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, ठीक है। एनी मैसेज, एनी इम्प्रूवमेंट, एनी फीडबैक, नेगेटिव कमेंट्स, एनीथिंग फॉर सलमान इमदाद। भैया कुछ मेरे साथ एक व्लॉग बना एक टाइप का व्लॉग फंसा हुआ है, वो कर लो मेरे साथ बस। मैं आपके बारे में एक ही बात कहूँ, आप बहुत मेहनती हो, आपने कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। और जब मैं ग्रुप बना रहा था, तब मुझे याद है मैंने आपको भी कहा था ग्रुप ज्वाइन करें, आपने कहा था मैं कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करता। आज मैं उसका मतलब समझ गया, ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उसमें फिर ये चीज़ें निकलती हैं जो मेरे साथ हुई। मैं नया था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे याद है मैं बैठा था फजल भाई के साथ, तब उन्होंने कहा था कि आपकी मेहनत की तारीफ जब करते हैं, मैंने कहा था कि मैं आपके पॉडकास्ट में आने वाला हूँ, उनको बताया था। तब उन्होंने कहा था जाओ, तुम्हारे लिए शायद ये बेहतर हो, क्योंकि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में था उस वक्त। तो ये डिप्रेशन मेरा ऑलमोस्ट लॉन्च ही हुआ था। तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे भाई, ऐसे ही रहना। दुनिया बोलती है मेरे बारे में, मैंने कहा बहुत बोलते हैं, आप लगे रहो, और आप जिस जगह पे हो ना, उस जगह हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है माशाल्लाह से। तो मैं आपको फीडबैक नहीं दे सकता, आप मुझे दे सकते हो कि क्या करो, और बाय द वे आप मुझे देते भी हो। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी व्लॉग बने ना, मैंने उनका रिव्यू इनसे लिया, जो लास्ट के जितने भी हैं। कलादा हो गया, मेरे ख्याल से डिप्रेशन का टीजर मैंने टीजर दिखाया था, बिल्कुल। हाँ, फिर वो बाकी का मैंने सरप्राइज रखा था, और उसको मैं कंप्लीट करूंगा, उसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बाबा पे काम कर रहा हूँ, मेरे उस पर बात चल रही है, बाब मक्का में। टोटली
वो एक ऑलमोस्ट मूवी बन रही है। मूवी से ही रिलेटेड मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हम लोगों का प्लान है, अभी तक एक रफ सा एक आइडिया है और एक प्लान है कि इंशाल्लाह अनकरीब हम किसी शॉर्ट फिल्म या किसी उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। वो उसके लिए तो भाई रेडी है। हाँ, तो आई माइट अप्रोच यू कि इंशाल्लाह ताला जब अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेज पे, सिर्फ दिमागों में, इवन पेपर पे भी कोई चीज़ नहीं, तो लेट यू नो इंशाल्लाह। ठीक है, घर आपका बहुत दूर है। मेरे घर, और ये मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मैं जिस शो में जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, उससे पहले मेरी गाड़ी लगती है। पाकिस्तानी नाइट, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, मैं रियाद गया था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, आज ज़्यादा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है मेरा। सलामत। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुमसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और रोस्टिंग का मैं सोचूंगा ज़रा कहीं थोड़ा सा कोई मास्क वास्क लगा भाई, इधर बहुत कुछ है, आवाम बैठी है, लाख व्यूज़ आराम से आते हैं, आराम से। अभी कल मेरे ख्याल से मैं बना ही नहीं रहा अभी, आजकल बहुत अरसा हो गया। मैंने बीच में थोड़ा सा किया था, टेक ट्यूसडे के नाम से स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एप्पल को रोस्ट किया था, और वो इस तरह से मतलब हंसी मजाक वाला फ्लेवर लेके आया था मैं उसके अंदर। मेरे वाला बड़ा जाओगे तो अच्छा लगता है, वो लोगों को अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी सबसे ज्यादा फैन बेस लड़कियों की है। यानी मैं जो बोल रहा हूँ चीजें, मुझे नहीं लगता था लड़कियां देखेंगी। अब मुझे कहीं पे भी लेके जाए, वहाँ पे सबसे ज्यादा ख्वातीन है, उनको ही मैं अच्छा लगता हूँ। और दुबई वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरी टिकट भी बहुत बार की है, मुझे वहाँ पे बुलाया भी उन्होंने है। यानी जितना आपको सपोर्ट दुबई से आएगा ना, ये लोग टन की कदर करते हैं। यहाँ पे तो आप ये पॉडकास्ट अभी डालोगे, कल कहेंगे यार देखा यार सामिर के साथ, ऐसे हो जाता है। नहीं इंशाल्लाह खैर। जाते जाते आपको शायद गिटार सुना दूँ थोड़ा सा। चलो बाद में गिटारिस्ट था, एक सेकंड दे। हाँ था, मैं अब मुझे नहीं पता, मेरी आवाज़ में ऐसा जादू है कि ये व्लॉग ही बंद हो जाएगा। गिटार जो है वो इस उसका बोनस कह लो आप। लाइक करना इसको जरूर। खुदा हाफिज, बहुत मजा आया, अल्लाह खुश रखे सबको। थैंक यू सो मच पार्टियों। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सच्ची पार्टियाँ हो। तो इसका मतलब अगेन ये है कि आप लोग सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप लोग हमारे स्टूडियो को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो, हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये स्क्रीन पे आपके इजी पैसा का अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, पैट्रियन लिखा हुआ आ रहा है, आप हमें जाके सपोर्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कर लेना, थोड़ी शर्म कर लो। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।